नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज़ भगवान ने जो बनाई है वो है ट्रेडिंग। मतलब ये वो इकलौता ऐसी गेम है, इकलौते ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप 100% इन्वॉल्व हो सकते हो। आपकी प्रेडिक्शन सही साबित होती है, बेशक चाहे आपने उसके अंदर पैसे लगाए हों चाहे न लगाए हों, और आपको खुशी मिल जाती है। और आप दुख के सागर में डूब जाते हो अगर आपके पास में आपका एक छोटा सा भी नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, इमोशन से भरे इस संसार ट्रेडिंग के अंदर हम और आप मिलकर मार्केट के एनालिसिस को करके चलते हैं। दोस्तों, मेरे लास्ट एनालिसिस के अंदर अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने लाइव एनालिसिस किया था। लाइव एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि 24 से 101 इस समय में मार्केट का एक नए सपोर्ट की तरह काम करके चलेगा, और 24 से 101 के ऊपर से मार्केट अब ऊपर की तरफ चलना शुरू कर सकता है। मतलब बुल्स के लिए जो छोटा स्टॉप लॉस रहेगा वो 24 से 101 रहेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके इसमें जो पुट है वो आपको भी सस्ती मिल रही हैं। डीप इन द मनी पुटों के अंदर से प्रीमियम खत्म हो रहा है, और ये आप जाकर देख सकते हो। और अगर आप जो लोग कैलेंडर स्प्रेड बना के चलते हैं, तो अगर आप देख के चलेंगे तो मतलब 15 डेज़ या 30 डेज़ के आफ्टर की भी अगर आप पुट्स को देख के चलेंगे तो उनके प्रीमियम्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन चेन अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, नीचे की जो पुटें हैं वो थोड़ी हल्की हो गई हैं, नीचे की पुटों के रेट थोड़े कम होने शुरू हो गए। ये ऐसा मार्केट को देखकर इस समय पर लग रहा है, और मेरी ऑब्जर्वेशन है, और मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोगों ने भी बिल्कुल सेम चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। दोस्तों, इस समय पर 24,331 के जस्ट हम पास में हैं, और हम लोगों ने पहले भी देखा था कि 24,331 से मार्केट कई बार पलटा है। आज मार्केट में 24,331 के पास मार्केट है, और मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि कल मार्केट जो खुलेगा वो 24,331 के आसपास, या मैं बहुत ज़्यादा मतलब जो अगर आप देखें तो ऑप्टिमिस्टिक व्यू रख के चलूँ तो 24,331 के ऊपर खुलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों 24,331, ये अगर आप लोगों को याद भी होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मार्केट जब 24,331 के ऊपर हमें क्लोजिंग देना शुरू कर देगा, तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग हमें अगर 24,331 के ऊपर मिल जाती है तो दोस्तों उसके बाद मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो मार्केट को पुश कर सकती है टूवर्ड्स 24,834, जिसका मैं काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहा हूँ। 24,834 हमारा वो लेवल है जिसका मैं वेट करके चल रहा हूँ। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मार्केट के अंदर ये जो गिरावट आ रही है, मार्केट के अंदर नीचे लेवल से शॉर्ट कवरिंग्स आ रही हैं। अभी भी नए बायर्स ने ज्वाइन नहीं करा है। नए बायर्स कब ज्वाइन करेंगे? नए बायर्स तब ज्वाइन करेंगे जब मार्केट की जो ओपनिंग है वो 24,331 के ऊपर हो, और वो शायद इसको ज्वाइन करके चलें और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे, या मार्केट 24,331 के ऊपर हमें क्लोज दे दे और उसके बाद यहाँ पर क्लोज देना शुरू कर दे, लगातार स्टार्ट कर दे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर कल एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, जो कि 24,331 के ऊपर होगी। और अगर 24,331 के ऊपर होगी और 24,331 ही उस समय पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, मतलब जो बुल्स के ट्रेड हैं उनके लिए, और वो हिट अगर नहीं होता है तो मार्केट इज़ हेडिंग टुवर्ड 24,834, ऐसा इन चार्ट्स को देखकर लगता है। अब दोस्तों, इसके अंदर इसके सपोर्ट में मैं आपको दो रैशनल्स देके चलता हूँ। सबसे पहला रैशनल तो मैं आपको बैंक निफ्टी का देके चलूँगा, जिसके पीछे की मतलब आपको सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। देखो दोस्तों, बैंकों का जो सबसे बड़ा जो आय का स्रोत है वो है ब्याज। और अगर ब्याज की दरें नहीं घटाई जाएंगी, समझिएगा ध्यान से, अगर ब्याज की दरें नहीं घटाई जाएंगी तो बैंक आपके पास में ऑलरेडी महंगा तो दे रही है, और भी ज़्यादा महंगा मतलब उनका ब्याज रहेगा ही, क्योंकि मतलब उस समय पर डिमांड ज़्यादा रहेगी और सप्लाई उस जगह थोड़ी सी कम रहेगी। तो उस जगह पर मेरे को ऐसा लगता है कि बैंकों के लिए ब्याज का ना घटना एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा, और बैंकों के लिए पॉजिटिव है। तभी हमने देखा कि नीचे लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी काफ़ी वक्त से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ही 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के पास आता है, एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिलती है, और 52,000 के ऊपर इसकी आज की जो क्लोजिंग है, और लगातार ये दो क्लोजिंग हमें 52,000 के ऊपर मिल गई हैं। तो ये 52,000 के आसपास जो इसका कंसोलिडेशन है और 52,000 के ऊपर की इसकी जो क्लोजिंग है, इट इज़ वेरी पॉजिटिव। और मेरे को ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 53,000, जो मेरे को देखता है सबसे पहला रैशनल मेरे पास निफ्टी के सपोर्ट में बैंकिंग स्टॉक्स का निकल कर आता है, मतलब बैंक निफ्टी का निकल कर आता है। दोस्तों, अगला जो मेरे पास में रैशनल है वो है आपके पास में कि इतने समय से आप परेशान थे एफआईज की सेलिंग को लेकर, और एफआईज की सबसे छोटी सेलिंग आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये सबसे छोटी सेलिंग है 238 करोड़ की, ठीक है। और इसके अगेंस्ट आज डीआई जो बाय करके गए 3588 करोड़ खरीद कर गए, मतलब 3588 करोड़ की नेट बाइंग करके गए हैं डीआई इस समय पर, और 238 करोड़ की कुल सेलिंग कर गए आपके पास एफआईज। तो दोस्तों, ये सारे रेशनल्स को अगर आप मिलाकर चलोगे, और मतलब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि एक इवेंट आपके पास में आने वाला है आरबीआई की जो मीटिंग है, और उसके बाद उसका जो आउटकम है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट उसके लिए पहले से अपने आप को गियर अप करके चल रहा है। उम्मीद करके चलते हैं, वेट करके चलते हैं कल मार्केट के गैप अप ओपनिंग का, देखते हैं क्या रहता है कल मार्केट के अंदर। इन केस अगर आप लोगों का कोई भी व्यू है तो दोस्तों आप हमेशा बताया जाया करो, और मुझे
एक चीज़ मैं आप लोगों की बड़ी मिस कर रहा हूँ, वो ये कि यार इस एनालिसिस के बाद, इस एनालिसिस से आपको क्या फ़ायदा हुआ, तो ये आप ना क्यों नहीं कमेंट बॉक्स में डाल कर जाते, जिससे कि हमारा भी थोड़ा सा खून बढ़े आप लोगों के मोटिवेशन से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी disclaimers को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।